नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास +2 में हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आपको सितंबर टेस्ट 2024 यानी कि जो हाफ ईयरली असेसमेंट टेस्ट अब चल रहे हैं उनका सिलेबस, उसका पैटर्न और पिछले कुछ सालों में जो पेपर आए हैं उसके आधार पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको टोटल 7 लेसन आएंगे। फर्स्ट है ईंटें, मनके और अस्थियां। दूसरा है राजा, किसान और नगर। तीसरा बंधुत्व, जाति और वर्ग। चौथा है विचारक, विश्वास और इमारतें। पांचवा लेसन बेटे आपके पास है यात्रियों के नज़रिए से समाज। छठा भक्ति सूफी परंपराएं। सातवां है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। टोटल 7 लेसन आएंगे। पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चन एक मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपके पास MCQ हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फिलिप्स हो सकते हैं, साथ में एक आपके पास आएगा रीजनिंग और जो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन। तो टोटल आपके पास 10। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 आएंगे, 3-3 मार्क्स वाले, और ये 15 मार्क्स हो गए। रिसोर्स बेस्ड यानी कि आपको एक पैराग्राफ होगा, उसके आधार पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर के होंगे। 2 प्रश्न 1-1 मार्क्स के और एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का। वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा आपके पास 6 मार्क्स का, और एक मैप आएगा 5 नंबर का। अब आपको कुछ क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं हम। जैसे कि अगर हम सबसे पहले MCQ की बात करें, ऑब्जेक्टिव फिलिप्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर लेसन नंबर 2 पर इवन का 7 के 7 सारों में से ही आएंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। 7 जो 10 के 10 क्वेश्चन है, लेकिन आसान आएंगे, बहुत सारे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपको 6 के 6 लेसनों में से अच्छे से कर लेने हैं। कोशिश करना कि छठे लेसन में से मत करना, भक्ति सूफी परंपराओं में से। उसका रीजन मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको 7 के 7 लेसनों में से किसी में से भी आ सकता है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात देखें तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य वाला लेसन है और जो आपका यात्रियों की समझ, यात्रियों के नज़रिए से समाज, इनमें से आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही लेसन करना है, वो है लेसन नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। क्योंकि लेसन नंबर 1 में से बड़ा क्वेश्चन आपके पास पिछले सेट एग्जाम में आ चुका है, और पैटर्न के अनुसार इस बार भी एक ही क्वेश्चन आना है आपके पास ऐसे टाइप, तो इसीलिए वो भक्ति सूफी परंपराओं में से ही आएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। वैसे तो देखो बेटा, मैंने अपनी क्लास को 12 क्वेश्चन लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, उसकी जो शिक्षाएं हैं और उसका प्रभाव। ये तो सदाबहार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, हमेशा हर साल फाइनल एग्जाम में भी आता है। इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं। एक है कबीर जी की शिक्षाएं, उनका जीवन, एक दूसरा गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं, ये ओब्लिक में डाल लीजिए। इसके अलावा आपके पास सिख धर्म की शिक्षाएं भी आ सकता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं ही सिख धर्म की शिक्षाएं हैं। आगे चौथा क्वेश्चन आपके पास हो गया मीराबाई का जीवन और उनके उपदेश या उनकी शिक्षाएं। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो है सूफी मत की शिक्षाएं। मुझे पूरी आशा है कि जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके पास आ ही सकता है, क्योंकि हर साल आता है। मतलब अगर आप सारा सिलेबस नहीं भी कर रहे, आपके पास टाइम की कमी है, शॉर्ट टाइम है, आगे करना जरूर है, क्योंकि फाइनल एग्जाम के में तो कुछ भी हो सकता है बेटा, थोड़े क्वेश्चन मोल्ड होकर आते हैं। लेकिन अभी के लिए आप चाहें तो ये 5 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा मैप है बेटा। पिछली बार तो क्या था, मैप में आया था अशोक के साम्राज्य से संबंधित 5 उसके अभिलेख, उसके स्तंभ, ठीक है।
जिसमें टोपरा, मानसेरा, जोगड़, मास्की, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। इसके अलावा आपको साथ में करनी है हड़प्पा के इम्पोर्टेंट स्थल, जैसे कि धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, ये सब इम्पोर्टेंट करने हैं। फिर आपको करने हैं महाजनपद इम्पोर्टेंट उनकी राजधानियाँ। फिर उसके बाद आपको करनी है बेटा महात्मा बुद्ध से जुड़े 4 स्थान, उनका जन्म स्थान, उनके जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया और जहाँ उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। फिर आपको करना चाहिए उसके बाद स्वामी महावीर से जुड़े कोई भी 4 स्थल, जहाँ ऐसे ही उनका जन्म स्थान, उनके जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, पहला उपदेश और जहाँ उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं यात्रियों के नज़रिए से, तो इसमें आपको मेरे ख्याल से दौलताबाद और दिल्ली ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि इबन तुता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं ये। और इसके अलावा फ्रांसवा बर्नियर, वो भी दिल्ली, अहमदाबाद, ऐसे कुछ नगरों में गया, आप वहाँ कर सकते हैं। और इसके आगे अगर हम बढ़े विजयनगर साम्राज्य की बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य में आपको विजयनगर खुद साम्राज्य हम्पी करना चाहिए। और इसके अलावा आपको कर्नाटक राज्य, वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। और इसके अलावा आपके पास अलवार और नयानार के जो दक्षिण भारत के स्थल थे, जहाँ उनके इम्पोर्टेंट मंदिर थे, वो कर लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी हैं। फिर भी अगर कुछ नया हमें सीखने को मिलता है इस पेपर में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा जो पिछले साल का आपका पेपर था, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वो आप ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू बेटा। आप सब बहुत तरक्की करें, खूब नाम कमाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।